अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ने से पहले मैंने राइट में, एक्सट्रीम राइट में फार्मूलाज लिखे गए हैं, यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट सम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9, द हाइट इज़ 5, द बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड द हाइट इज़ 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। अच्छा, इसमें देखने से क्या मालूम पड़ रहा है आपको, कितने टाइप के ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं? दो दो अलग अलग ट्राइंगल है। पहले जो ट्राइंगल है, पहले वाला ट्राइंगल का बेस 9 है और उसका हाइट 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया B1, और ये क्या हो गया H1। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6, तो ये क्या हो गया B2। ठीक है। और ये वाला क्या हो गया H2। इसका मतलब ये है, जब दो अलग अलग ट्राइंगल जो है उनके ना तो बेस इक्वल है ना तो हाइट इक्वल है, और मैंने क्या कहा था ना, जब बेस भी इक्वल नहीं है दो ट्राइंगल के और नहीं हाइट इक्वल है, तो पहला वाला फार्मूला। तो सी, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया। रेशियो ऑफ एरिया मतलब A1/A2 अपने को फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। इसके पहले लेकिन डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग देयर bases B1, B2 and heights H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाले ट्राइंगल का B1, B2 और सेकेंड ट्राइंगल का हाइट H1, पहले वाले ट्राइंगल का H1, सेकेंड ट्राइंगल का H2, पहले वाले ट्राइंगल का बेस B1, सेकेंड ट्राइंगल का B2। ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला अभी सीधा सीधा, देयरफॉर A1/A2। अच्छा, उसके पहले एक और चीज़ लिखना है यहाँ पर कि B1 क्या है, B1 इज़ 9, H1 is 5 and second data B2, B2 is 10 and B2 10 है and H2, B2 10 and H2 is 6, so A1/A2 is B1 into H1 upon B2 into H2। अब यहाँ पर क्या रीज़न लिखना मैंने आपको बताया था, क्या था, द रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to किसके है, the ratio of product of their corresponding bases and height is equal to the product of their corresponding bases and heights। सो देयरफॉर A1/A2 अपना को फाइंड करना है। तो B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू है 9 इंटू H1, H1 क्या है 5 डिवाइड बाई B2, B2 10 इंटू H2 का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता रहेगा, तो कैंसिल करो। तो 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल हो गया। 9 और 6 कौन से टेबल में आता है, 9 और 6 टेबल में आता है 3 के, सो 3 3 जा 3 2 जा। ठीक है। सो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बच गया 3 और नीचे क्या हो गया 4। ठीक है। और आंसर इधर ख़त्म नहीं होता, क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड करना रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स इज 3:4। ठीक है। सर, क्वेश्चन नंबर 2 भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। कितने टाइप के ट्राइंगल मीन्स कितने ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल BAD या DAB, जैसे भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BC परपेंडिकुलर टू AB,
राइट। ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी, और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, यानी हमें फाइंड करना है ए वन अपॉन ए टू। अब ए वन अपॉन ए टू का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, तो डिसाइड ये करना होता है अपने को तीनों में से कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करूँ, क्या पहला वाला, क्या दूसरा वाला, क्या तीसरा वाला। पहला वाला कब अप्लाई करना पड़ता है कि जब दो ट्राइंगल में ना तो बेस इक्वल है ना तो हाइट इक्वल है। सेकेंड वाला में कब फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जब दोनों में, दो ट्राइंगल में बेस इक्वल है। तीसरा वाला कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों ट्राइंगल में हाइट इक्वल होता है, तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। जैसे देख सकते हो ये ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, दो ट्राइंगल में, सपोज ये ट्राइंगल मैंने लिया, ये वाला ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, बी सी, एंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ए डी। यानी ये दोनों ही ट्राइंगल में ए बी इक्वल है, यानी दोनों के क्या इक्वल है, बेस इक्वल है। तो सिंस जब बेस इक्वल है तो कौन सा फार्मूला, पहला वाला है कि सेकेंड वाला, बेस इक्वल है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एच वन अपॉन एच टू। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बी सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में सिंस ए बी इज़ द कॉमन बेस, दोनों में कॉमन बेस है ना, सो देयर फोर ए वन अपॉन ए टू विल बी इज इक्वल्स टू एच वन अपॉन एच टू। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल या फिर कॉमन बेस, ऐसे भी लिखा जाता है, कॉमन भी लिख सकते हो इक्वल के बदले, या फिर इक्वल भी लिख सकते हो, कॉमन या इक्वल। सो देयर फॉर ए वन के बदले क्या लिखूँगा, कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी ए डी बी इज इक्वल्स टू एच वन। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका हाइट क्या है, बेस तो ए बी हो गया, हाइट क्या हो गया, बी सी, तो एच वन के बदले क्या आएगा, बी सी अपॉन एच टू। एच टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में बेस ए बी है और हाइट क्या है, ए डी है, तो ए डी। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। अभी करना क्या आपको, आपको जो वैल्यू दिया गया वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। बी सी का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन ए डी का वैल्यू कितना है, 8। सो 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा, कट होता तो कट करने का। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, यही फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर क्यू का वैल्यू 6 दिया हुआ है, आर क्यू 6 दिया हुआ है, पी एस अल्टीट्यूड भी 6 दिया हुआ है, पी आर का लेंथ दिया हुआ है 12 यूनिट्स, और फाइंड क्या करना है अपने को, क्यू टी फाइंड करने का है। ठीक है। अभी ये सम में ज़रा ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो ये दिया हुआ है पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, तुम बोलोगे कि आर क्यू तो इधर है, यहाँ पे आर क्यू, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि आर क्यू जो है ये बेस है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मैंने आपको पहले बताया कि ये सपोज ये बेस है और इसका हाइट ड्रॉ करने का रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया आपका बेस नंबर 1, तो ये क्या हो गया आपका हाइट नंबर 1, यानी ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, यही ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर में, वापस ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसा, पी क्यू आर में पॉइंट क्यू से पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये हो जाएगा बेस,
और ये हो जाएगा हाइट। तो ये बेस नंबर 2, बेस और हाइट नंबर 2। अभी आप लोग के दिमाग में ऐसा रहेगा कि सर ने पहले क्या काम किया कि ये वाला ट्राइंगल में बेस ये लिया, हाइट ये लिया, फिर सेम ट्राइंगल में बेस अलग और हाइट अलग। बिल्कुल पॉसिबल है। सपोज़ कि ट्राइंगल मैंने ए बी सी लिया, जब मैं बी सी को कंसिडर करता हूँ बेस, तो इसका हाइट के लिए मुझे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन सपोज मैंने ए सी को भी बेस मान के चल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बी सी को ही बेस कर सकते हैं। सपोज मैंने ए सी को बेस किया, तो इसके ऊपर हाइट कहाँ से, अल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया सपोज पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी से, तो इस समय बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। और सेम ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल ए बी सी में सपोज मैंने बेस ये लिया, तो हाइट हो जाएगा ये वाला ए एम। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में 3 बेस और 3 हाइट हो सकते हैं। जैसे कि ये वाले, इसमें क्या किया मैंने कि एक ही ट्राइंगल में अलग अलग बेस और अलग अलग हाइट। तो ये वाला ट्राइंगल में जब मैं इसको बेस लेता हूँ तो हाइट ये हो जाएगा, तो इस ये, और सेम ट्राइंगल में मैंने इसको बेस लिया तो इसको हाइट हो जाएगा। यानी ये बेस तो ये हाइट, ये बेस तो ये हाइट। इसमें इसको मान लेते आपका ये B1 है तो ये हो जाएगा H1। मान लेते हैं कि ये B2 है, तो आपको फाइंड करना H2। तो बताओ दिमाग में आगे तो गया रहेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, पहले वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है ये सम में कि A1 अपॉन A2 हमें फाइंड करना है H2, हमें फाइंड करना है H2। तो एक, ये दो, ये तीन, और ये दोनों भी फाइंड होना चाहिए, जो कि नहीं मालूम है। तो A1 अपॉन A2 का कोई मतलब नहीं है फाइंड करने का। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल लेते हैं। PQR कंसिडरिंग दिस बेस एंड दिस हाइट, तो ये आपको मिल जाएगा हाफ इंटू QR इंटू PS। ठीक है, इसको नंबर क्या दे दिया मैंने 1। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन PQR, वापस से ट्राइंगल PQR ले रहे हैं, लेकिन अब की बार बेस अलग और हाइट अलग है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ हाफ इंटू बेस क्या ले लिया हमने PR, इंटू हाइट क्या ले लिया, यानी बेस ले लिया हमने PR और हाइट क्या ले लिया QT। हाइट इज़ QT नंबर 2। हमें अभी फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है QT फाइंड करना है। और ये तीनों चीज़ें QR PS और PR फाइंड है, लेकिन ये दोनों पता नहीं है अपने को। A1 नहीं पता, A2 नहीं पता। लेकिन यदि A1 और A2 नहीं पता है तो हम यहाँ से क्या हम हमारा कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 और 2 के LHS सेम है। LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और सेकंड का LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये भी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो दोनों इक्वल हो गए ना। इसका मतलब LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा अपने को, हाफ ऑफ इंटू QR इंटू PS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR इंटू QT। तो हाफ हाफ कैंसिल। अभी QR की वैल्यू है 6 इंटू PS की वैल्यू भी है 6 इज इक्वल्स टू PR की वैल्यू है 12 इंटू QT की वैल्यू है नहीं पता है, वो अपने को फाइंड करनी है। तो अभी निकाल सकते हैं ना QT की वैल्यू। तो 12 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके क्या, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड। तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू QT। सो देयरफॉर QT इज इक्वल्स टू, अभी ये कैंसिल होता है, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, सो QT हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, तो लो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड सम तो अपना हो गया है। फोर्थ सम की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट को सिखा देता हूँ मैं कि सपोज वी हैव टू लाइन्स विच आर पैरेलल, से L1 और L2 पैरेलल लाइन्स है। इसमें सपोज मैंने ट्राइंगल ABC बनाया और
दोनों ही ट्राइंगल, दोनों ही लाइन के बीच में दूसरा एक ट्राइंगल बनाया मैंने, PQR बनाया, ठीक है। अब जो ये ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल ABC का बेस BC एंड ट्राइंगल PQR का बेस QR, दोनों जो बेस है BC और QR लाइन L2 पे है, और दोनों ही ट्राइंगल के वर्टेक्स A और P वो दूसरे लाइन जो है L1 उसके ऊपर है। इसका मतलब ये है both the triangle are lying between the two parallel lines. I repeat my statement. Both the triangles are lying between two parallel lines. When the two triangle or more than two triangle which lie between two parallel lines, which lie between two parallel lines, they have equal heights. They have what? Equal heights. वापस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल होते हैं, दो हो या दो से ज़्यादा हो, कितने भी हो, उनके हाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, तो खैर पता ही होगा आपको, फिर भी मैं बता दिया आपको। अभी जो ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल जरा देखते हैं कितने हैं। ट्राइंगल ABC दिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल है DBC, और क्या दिया हुआ है, AD पैरेलल टू BC। AD BC के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD both triangle lie between the two parallel lines, so their heights will be equal। और अपने को क्या फाइंड करने का है, ये A1 है, ये A2 है, मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, A1 अपॉन A2 फाइंड करना है, ठीक है। अब A1 अपॉन A2 फाइंड करना, तीन फॉर्मूला आपके सामने है। तीन फॉर्मूले जब सामने हैं आपके, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, ये फार्मूला को अप्लाई करते हैं जब बेस इक्वल होता है, और ये वाला फार्मूला को अप्लाई करते हैं जब हाइट इक्वल होता है। ये दो ट्राइंगल, वापस रिपीट करता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दे हैव इक्वल हाइट्स। जब इक्वल हाइट है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं सोल्यूशन में। क्या लिखना पड़ेगा, सिंस ट्राइंगल ABC एंड triangle BCD lie between two parallel lines। क्यों, रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस AD पैरेलल टू BC, सो therefore their heights are इक्वल। जब उनका हाइट इक्वल है तो बताओ A1 अपॉन A2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A1 अपॉन A2 विल बी इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ठीक है। अच्छा, तो A1 अपॉन A2, तो A1 मतलब कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, A2 के बदले एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब बेस 1 बेस 2, ट्राइंगल ABC का बेस दिख रहा है आपको, है BC अपॉन B2, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD सॉरी ट्राइंगल BCD दिखा, BCD का बेस B जो है वो है BC, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर और नीचे जब कट हो जाए, सेम होता तो कट हो जाए, तो आंसर क्या आता, 1। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD विल बी 1, द रेशियो इज 1, ठीक है।